क्या आप बताइए कि बगैर राष्ट्रीय नेतृत्व से फैसला लिए आपने कैसे वोट किया? जब नोटिस जारी किया था तो भाग खड़े हुए, हमारे राजकुमार सिंह को वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था। वहां के वर्तमान विधायक बोबो सिंह जी जदयू के थे और जदयू के खिलाफ उनको वोट मिला था, इसलिए और चले गए थे। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे पार्टी कभी खत्म थोड़े होती है। नेता के पास आज भी 6% वोट है और 24 लाख मतदाता ने वोट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी को क्या आज बड़ा झटका लगा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह शामिल हो गए हैं जेडीयू में। जेडीयू ने लगातार ताबड़तोड़ सेंधमारी की है लोक जनशक्ति पार्टी में, लेकिन पिछले झटकों के मुकाबले क्या आज का झटका सबसे बड़ा झटका है? बड़ा झटका है क्योंकि बिहार में लोजपा के एकमात्र विधायक थे राजकुमार सिंह और वो भी नीतीश कुमार के साथ हो लिए। इस सबसे बड़ी खबर पर, इस सबसे बड़े झटके पर अगर झटका है तो हम बात करेंगे। एजेपी के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, एकमात्र विधायक छोड़कर चले गए, नीतीश कुमार का दामन थाम लिया, उन नीतीश कुमार का जिनके खिलाफ आपने इतने उम्मीदवार उतारे और उनको इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। जेडीयू भी ये मानती है नीतीश कुमार के उम्मीदवार के खिलाफ, जेडीयू के उम्मीदवार के खिलाफ जीत कर आए थे राजकुमार सिंह और वो फिर नीतीश कुमार के साथ हो लिए। कितना बड़ा झटका है पार्टी के लिए? देखिए, लगातार पार्टी नेतृत्व को और हम लोगों को पता था कि वो जदयू के संपर्क में थे। आप पिछले दिनों देखा होगा कि अशोक चौधरी जी के संपर्क में आए थे और पार्टी को पूरी शंका थी इस बात की। और बीते दिनों जो बिहार विधानसभा में उपाध्यक्ष का जो चुनाव हुआ, बगैर पार्टी नेतृत्व से सलाह मशवरा किए उन्होंने वोट कर दिया। पार्टी नेतृत्व ने, हमारे जनाब अब्दुल खालिक साहब पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया। क्या आप बताइए कि बगैर राष्ट्रीय नेतृत्व से फैसला लिए आपने कैसे वोट किया? जब नोटिस जारी किया था तो भाग खड़े हुए और नेतृत्व को पता था। हम लोगों ने कहा था अगर वो पार्टी के प्रति आस्था रखते होंगे तो नोटिस का जवाब देंगे, अन्यथा वो चले जाएंगे। तो जनता के साथ विश्वासघात किया उन्होंने। लोक जनशक्ति पार्टी के पूरे जो हमारे कार्यकर्ता है, लाखों कार्यकर्ता, उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। मटिहानी की जनता के साथ खास करके उन्होंने धोखा दिया, इसलिए कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मटिहानी के मंच पर विधानसभा चुनाव में गए थे तो उन्होंने कहा था कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार के मुखिया को जेल भेजने का काम करेगी अगर नल जल योजना में अगर घोटाला साबित हो गया तो। और जनता ने इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे राजकुमार सिंह को वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था। वहां के वर्तमान विधायक बोबो सिंह जी जदयू के थे और जदयू के खिलाफ उनको वोट मिला था, इसलिए कि जदयू विकल्प के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार तैयार थे और आज विश्वासघात किया। ऐसे विधायक की कोई जरूरत नहीं लोक जनशक्ति पार्टी का, और हम गद्देदार लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी में कोई जगह नहीं है। तो लेकिन संजय पासवान जी, लगता नहीं कि चुनौती मुश्किल है? क्योंकि जेडीयू एक तरह से बिहार में एक तरह से प्रतिशोध की राजनीति हो रही है, ऐसा लगता है। और राजनीति तो प्रतिशोध की होती ही है बिहार में, क्या और लेकिन जितना नुकसान आपने जेडीयू को पहुंचाया विधानसभा चुनाव में, अब जेडीयू गिन कर कह सकते हैं कि बदला ले रही है। उन नेताओं की बात छोड़ दे जिनके बारे में आपने कहा कि हमने उनको पहले ही पार्टी से बाहर निकाल दिया था। वो नेता हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गए, उन नेताओं का कोई महत्व नहीं था। अगर नाम लूं तो केशव सिंह और जैसे कई नेता हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं हम, तब तो संख्या सैकड़ों में हो जाएगी जब जेडीयू ने आपके नेताओं को अपने पाले में लिया। लेकिन बीजेपी से कद्दावर नेता रामेश्वर चौरसिया ने बगावत की और आपकी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। जेडीयू से बगावत कर भगवान सिंह कुशवाहा ने जगदीशपुर सीट से चुनाव लड़ा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। खबर यह भी है कि जो दूसरे नेता हैं जैसे राजेंद्र सिंह और बाकी लोग पार्टी की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते, बहुत दिलचस्पी उनकी नहीं रह गई है लोक जनशक्ति पार्टी में। तो
कुनबा जो बिखर रहा है उसको समेटने की चुनौती है, और क्यों नहीं समेट पा रहे हैं? देखिए, आप जिनका नाम गिना रहे हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी के कभी कार्यकर्ता नहीं रहे, दूसरे दल को छोड़कर आए थे, हमारे नेता के पास आए थे, हमारी पार्टी का सदस्यता लिया था और चुनाव लड़ने के ख्याल से आए थे। वो चुनाव नहीं जीत पाए तो वो चले गए। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति वो आज आस्था नहीं रखते। कल चुनाव लड़ने के ख्याल से आए थे कि हम लोग, जो कोई नहीं पूछा था तो हमारी पार्टी ने उसको टिकट दिया। आज वो चले गए, जहां थे वहां चले गए। राजकुमार जी हमारे विधायक जरूर थे, लेकिन उनको आप पूछिए कि हमारे दल से का कार्यकर्ता नहीं थे और चले गए थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पार्टी कभी खत्म थोड़ी होती है। नेता के पास आज भी 6% वोट है और 24 लाख मतदाता ने वोट किया है, और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता में ये क्षमता है, विधायक एमपी बनाते रहते हैं, हमको कोई विशेष। सांसद पीछे हैं पार्टी के, और कई बार सांसदों को लेकर भी ये खबर आती है कि वो भी टूट सकते हैं, उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है जेडीयू, उस तरफ से भी झटका मिल सकता है। लगता है कि बड़ी चुनौती है सांसदों को भी अपने पाले में बनाए रखना, क्योंकि खबरें यह भी है, अगर मैं गलत हूं तो आप बता दीजिएगा, पार्टी के कई सांसद हैं वो पार्टी की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते। नहीं, मैं इसका खंडन करता हूं। आप उस मीटिंग में थे जब हम पार्टी के प्रधान महासचिव बने थे और प्रत्याशियों की बैठक हुई थी जी। हमारे सभी सांसद थे जी। एक हमारे आदरणीय नेता दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पारस जी नहीं थे, वो दिल्ली में थे, और बाकी सभी सांसद हम लोग के साथ थे और बिल्कुल एकजुटता उन्होंने दिखाई है। हम इस बात का खंडन करते हैं कि हमारे कोई सांसद टूटने जा रहे हैं। और रहा जहाँ तक नीतीश जी का बात, तो वो सभी दल के साथ ऐसा करते हैं, आरजेडी के साथ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ करते हैं, जिसके साथ रह रहे हैं उसके साथ भी करते हैं। उनका तोड़ना ही काम है। वो पिछले बार भी कई 2005 में भी 2000 और जो हमारे एमएलसी निकाय चुनाव के जीत कर आए थे उनको भी मिलाए थे। तो ये लगातार मिशन में लगे रहते हैं, इसलिए हमारे दल के एक भी सांसद टूटने नहीं जा रहे हैं। जिला अध्यक्षों का नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर सवाल उठते हैं। बाकी जो प्रदेश की कमेटियां हैं, दिल्ली में बैठक भी हुई थी आप लोगों की, तो कोई ऐलान सामने नहीं आया, कोई फैसला नहीं। हमारे संगठन की बात है। हम पहले भी कहा था कि पार्टी में समुद्र मंथन चल रहा है। जो ईमानदार लोग होंगे, जो कार्यकर्ता हमारे होंगे, जो हमारे नेता में आस्था रखते होंगे, वो लोग पार्टी में रहेंगे, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। हम भी आज गद्देदार की पहचान में लगे हुए हैं। कौन कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे इसकी हम ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। हम जो भी अभी हम बहुत जल्द इसका गठन करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सूची भेजेंगे और प्रदेश में हम लोग आप लोग को बुलाएंगे, पीसी करके गठन करेंगे और ईमानदार लोगों को। पश्चिम बंगाल में 43 सीटों पर शायद आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हम बिहार के प्रधान महासचिव हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल की चर्चा हम नहीं करेंगे वहाँ के, चूंकि वहाँ मेरे लिए बिहार की बातों को रखना ही बेहतर होता है। तो एक आखिरी सवाल है हमारा, जिस तरीके से राजकुमार सिंह आज चले गए, इससे पार्टी के अंदर जो है वो एक परसेप्शन बनता जा रहा है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है। एक नकारात्मक परसेप्शन, पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, और जब ऐसी खबरें आती हैं तो जाहिर है मीडिया में इन शब्दावलियों का इस्तेमाल होता है, इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, हम लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है पार्टी के लिए ये मुश्किल वक्त है ऐसे में, जब आप खुद ही कहते हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, कई बार बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम उस तरह का हो जाता है कि आपका दावा सही भी नजर आता है, तो ऐसे वक्त में क्या ये बड़ा झटका नहीं है, और क्या जो आपका संगठन है उसको वो कमजोर नहीं हो रहा है, कुनबा बिखर नहीं रहा है? देखिए, हमारे पास एक ही विधायक थे, कोई संवैधानिक प्रतिबद्धता उनके पास नहीं थी। और राजकुमार जी, चूंकि मैं बेगूसराय से आता हूँ, मैं बेगूसराय का वासी हूँ, बेगूसराय में पला हूँ, पैदा लिया हूँ। मैं जानता हूँ कि राजकुमार जी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने कृपा किया उस पर, उनको टिकट दिया और वो विधायक बन गए।
और निकट भविष्य में और लोक जनशक्ति पार्टी के मतदाता ने विश्वास करके वोट दिया है। कोई राजकुमार सिंह को वोट नहीं किया था, चिराग पासवान पर, रामविलास पासवान जी पर आस्था रखते हुए वोट किया था, लोक जनशक्ति पार्टी पर आस्था रखते हुए वोट किया था। वो दोबारा फिर विधायक नहीं बनेंगे, ये मैं आपको आज कहिएगा तो मैं आज चैलेंज कर दूंगा, क्योंकि वहां उनके गुरु गोगो जी बैठे हुए हैं। जनता विकल्प तलाश रही थी, जनता ने विकल्प के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को जिताया है। ये दोबारा जीतने नहीं जाएंगे, इनको कोई पहचानता नहीं था, लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर जीत कर आए थे। एक कंफ्यूजन बार बार रहा है, हालांकि बात पुरानी हो गई। आखिरी सवाल है हमारा, एक तो यह कि जो एक परसेप्शन है, जो बातें कही जाती हैं, कल मैं ददन पहलवान से बात कर रहा था, जेडीयू के विधायक रहे हैं और अब हम बगावत कर चुके हैं। उन्होंने बयान दिया, और इस तरह के बयान लगातार आते हैं कि चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के बीजेपी ने चलाया और चिराग पासवान ने, एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया, जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया। एक तो इस परसेप्शन को लेकर, इस परसेप्शन को कैसे देखते हैं जो ये बातें कही जाती है? और आखिरी सवाल में एक सवाल यह भी है कि जेडीयू ये दावा करती रही है कि आप केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं नहीं है, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई आश्वासन मिला है? अगर नहीं है तो उसको लेकर कोई रणनीति है पार्टी की, फिर आगे किस दिशा की ओर बढ़ना है? थोड़ा स्पष्ट अगर आप समझा पाएं तो आखिरी सवाल है, बहुत ईमानदारी से जवाब की अपेक्षा होगी। देखिए अभिषेक जी, जदयू कौन होता है ये कहने वाले कि हम बीजेपी के हिस्सा नहीं है? उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। या हमको आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो लीडर हैं, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह, आदरणीय जेपी नड्डा साहब, आपने किसी का बयान सुना कि लोक जनशक्ति पार्टी और आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को बीजेपी की जरूरत नहीं है? कभी ऐसा बयान नहीं आया है। और जेडीयू अपनी चिंता करे, अपना पुनवा बचावे, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता के बारे में चिंता छोड़ दें। 6% वोट निर्णायक वोट होता है, अभी आने वाला चुनाव भी है। आप अहमियत अगर चिराग पासवान जी को पूछना चाहते हैं तो जदयू के नेताओं से पूछिए, जो 73 पर 43 पर चले आए। तोड़ के जोड़ के हमको तोड़ ले, किसी और को तोड़ ले, 50 पुरा ले, 55 पुरा ले, 60 पुरा ले, किसी को तोड़ के आप पुरा लीजिएगा। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि ये मेरा मंच सभा अंतिम सभा है, अंतिम चुनाव है। और चुनाव के बाद उन्होंने क्या कहा कि ये तो होते रहता है। और यही सेंटिमेंट्स पर उनकी संख्या बढ़ गई, नहीं तो 20 से ज्यादा नहीं सीट जीतते। चिराग पासवान जी की अहमियत जदयू के नेता को पूछिए, दिन में भी चिराग पासवान के सपने आते हैं। और आने वाले चुनाव में, आने वाले समय जो है, अगर हम आप तय करिए कि लोक जनशक्ति पार्टी को 24 लाख मतदाता ने वोट दिया, तो आज बिहार में आप ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान या एलजेपी का जो वोट बैंक है, मतदाताओं में, खास वर्ग के मतदाताओं में उनकी जो साख है, उसको नजरअंदाज करना जेडीयू को भारी पड़ा। और बीजेपी या एनडीए अगर ऐसा करता है, केंद्र की एनडीए में अगर चिराग पासवान एनडीए से बाहर किया जाता है, या फिर अगर बीजेपी फिर वही गलती करती है जो जेडीयू ने की, तो फिर बीजेपी को भी दिक्कत होगी। एक खास वर्ग के मतदाताओं में साख है और इसलिए नुकसान उठाना पड़ सकता है बीजेपी को। देखिए अभिषेक जी, बिहार जब चुनाव हो रहा था, हमारे पास ऑप्शन थे। मैं बाएं भी जा सकता था, दाएं भी जा सकता था। आप कल्पना कीजिए, बिहार में मात्र 12,000 वोट से सरकार चल रही है, 0.1%। और हमारे पर भरोसा जनता ने क्या किया, 6%। अगर मैं बाएं रहता तो क्या होता, दाएं रहता तो क्या होता? मैं जिसके साथ रहता 200 का आंकड़ा पार करता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला दिन में लोक जनशक्ति पार्टी को कोई आंख दिखाने का हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वो दल कोई भी हो। तो चलिए, इशारों में बहुत कुछ कह दिया है। राजनीति की मजबूरियां होती हैं, बीजेपी का नाम न लें,
लेकिन कुल मिलाकर ये राजकुमार सिंह जिस तरह से जेडीयू में गए हैं उसको लेकर बातचीत हुई, और जो लंबा सस्पेंस है, लंबा कन्फ्यूजन होता है, जो क्योंकि जेडीयू दावा करती है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का हिस्सा नहीं है, तो संजय पासवान जी ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती। जेडीयू ने ये गलती की और उसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा, सीएम नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। तो चिराग पासवान की मतदाताओं में जो साख है, जो प्रभाव है, जो समीकरण है, जो गणित है, जिसको साधने में माहिर हैं चिराग पासवान, जिसको साधने में माहिर रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान, उस दल के सुप्रीमो को या फिर उस दल को हल्के में लेना बीजेपी के लिए भी भारी पड़ सकता है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।